नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि एक नई सीरीज़ चालू की जाए। इस सीरीज़ में मैं क्या आपको बताने वाला हूँ, जो अलग अलग तरह के फ्रैक्चर होते हैं हमारी बॉडी में। मुझे लगा थोड़ा उस बारे में आपको बात कर लेनी चाहिए एक एक करके, ताकि आपको भी थोड़ा अंदाज़ा लगे कि फ्रैक्चर हो तो क्या करना चाहिए, घर बैठे आप क्या कर सकते हो, या हॉस्पिटल आओगे तो आपके साथ क्या क्या किया जाएगा, वो थोड़ा नॉलेज आपको भी हो। तो वही कुछ जानकारी मैं हर एक वीडियो में लगभग शेयर करूँगा आपसे। तो ये इस सीरीज़ का नाम रहेगा फ्रैक्चर सीरीज़। तो सबसे पहले फ्रैक्चर आज हम जो लेना चाहते हैं, अच्छा पहले ये बता देता हूँ फ्रैक्चर होता क्या है। फ्रैक्चर होता है किसी भी हड्डी का टूटना, उसको अपने आप में पूरा अपन फ्रैक्चर कहते हैं। तो फ्रैक्चर की डेफिनेशन भी ये होती है कि हड्डी कहीं से क्रैक हो जा रही है, टूट जा रही है, उसको हम फ्रैक्चर कहेंगे। कैसे भी हो सकता है, आप खेल रहे हैं, खेलते खेलते गिर गए, आप काम कर रहे हैं, करते करते कोई चीज़ आपके हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर आ गिरी, रोड पे एक्सीडेंट हो गया चलते चलते, वो भी एक कारण है फ्रैक्चर होने का। गाड़ी आप पे चढ़ गई, गाड़ी आपको चढ़ा गई, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, तो ये कई सारे कारण हैं जिससे आपका फ्रैक्चर हो सकता है। तो नॉर्मली फ्रैक्चर की यही डेफिनेशन होती है कि कोई हड्डी आपका टूट रही है। तो अब क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो मैं आज चीज़ें सब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चालू हम करते हैं फिंगर फ्रैक्चर से। हमारा हैंड हम पूरा कवर करेंगे, पूरा हाथ हम कवर करेंगे। तो इसमें मान लीजिए आपके आगे इस पार्ट को हम फेलिंग्स बोलते हैं। तो इधर कोई उंगलियों का फ्रैक्चर हो गया, या पीछे मेटाकार्पल होती है, यदि इधर का फ्रैक्चर हो गया, हथेली तक हम बात करेंगे, आज की हैंड की बात करेंगे। यहाँ भी कहीं कहीं यहाँ किसी भी उंगली का या इस तरह पीछे उंगली की साइड का आपका फ्रैक्चर हो रहा है, तो आपको क्या करना है। सिमिलरली सेम टू सेम अप्लाई होगा अपना जो पंजा होता है, पैर होता है, उसमें भी आगे की उंगली और पीछे का इस तरह की मेटाटार्सल और फेरेंच, तो वो भी सेम रहेगा। तो सेम दोनों चीज़ों में ऑलमोस्ट इक्वलेंट चीज़ लगेगी, दोनों में ट्रीटमेंट सेम रहेगा। तो इसलिए मैं आपको पहला आज हैंड कवर कर लेता हूँ। तो एक बार आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैं आपकी सहूलियत के लिए सब चीज़ें आपको आसान करके बता रहा हूँ। तो इस बात में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी चीज़ें होंगी वो आप कैसे घर पे कर सकते हैं, या आप आगे क्या कर सकते हैं, उस पर बेसिस पे होगी, एज़ कम्पेयर टू कि एग्जैक्टली क्या किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली किया जाना तो हम लोग मैं डिसाइड करता हूँ या सर्जन डिसाइड करता है। तो वो एक बार पेशेंट की हालत वगैरह उन सब पे भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। मैं आपको जनरलाइज चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको फ्रैक्चर हो गया उसमें आप कर सकते हैं। इन चीज़ों में ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट मैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि इतना फ्रैक्चर किसका है तो यहाँ पे स्क्रू डालना चाहिए या प्लेट डालनी चाहिए, उस सब पे हम चर्चा नहीं करने वाले। हम जस्ट एक जनरलाइज चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि आप एक हद तक आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, घर हो या बाहर हो, आपको चोट आई है तो आप क्या क्या कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मैं कवर करने की इसमें कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं होने वाले, पर एक जनरलाइज पॉइंट रहेंगे आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो मान लीजिए आप चलते गिर गए और आपको हाथ का फ्रैक्चर हो गया या पंजे का, पैर का फ्रैक्चर हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि फ्रैक्चर हुआ है तो आपको एक दर्द की दवाई लेनी पड़ेगी। तो दर्द की दवाई आप ले सकते हो, उससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। तो पहली चीज़ तो हो गई आपकी दर्द की दवाई, उससे दर्द में आपको आराम मिलेगा। एक सूजन की दवाई होती है, वो भी आप ले सकते हो, तो उससे भी आपको सूजन और दर्द दोनों में आराम मिलेगा। ये चीज़ तो हो गई हमारे जब दर्द या सूजन आ रखी हो। उसके अलावा आपको क्या दिक्कत आ सकती है, उसके अलावा जो है आप नॉर्मली घर पे बर्फ़ वगैरह सबके पास होता है, तो बर्फ़ का सेक आप कर सकते हो अगर सूजन है। और फ्रैक्चर आपका अभी बंद है, आपकी चमड़ी खुली नहीं है, फ्रैक्चर अभी बंद है, हड्डी अंदर है, हड्डी अंदर से बाहर नहीं निकली है, वो मैं केस आज डिस्कस करूँगा केवल, है ना। क्योंकि जो जिसमें हड्डी बाहर निकल जाती है वो डिफरेंट केस होता है, वो एक बार डिस्कस आपसे करूँगा, लेकिन आपसे मैनेज हो पाए ना हो पाए, लेकिन ये चीज़ आपसे मैनेज हो सकती है। सिर्फ एक फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी चमड़ी से बाहर नहीं निकली आपकी, तो उसमें सूजन आती है, दर्द होता है, तो उसके लिए आपको दोनों की मैंने दवाई बता दी। आप बर्फ़ का सेक कर सकते हो घर पे, तो बर्फ़ के सेक से भी आपको सूजन और दर्द दोनों में आराम मिलेगा। आप गर्म सेक भी कर सकते हो, इतना कंफ्यूज नहीं होना कि गर्म करें या ठंडा करें, जिससे भी आपको आराम मिल रहा है दर्द में, सूजन में आपको आराम मिले, तो आप कोई सा भी सेक कर सकते हो। इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि ये नहीं करें वो नहीं करें, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता, और इसका डिस्कशन किसी काम का है भी नहीं, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा आपको वज़न नहीं डालना है। ये मैं वज़न नहीं डालने वाली बात पैर के लिए कर रहा हूँ, पैर पे आपको वज़न नहीं डालना है। अगर पैर में फ्रैक्चर है तो हाथ तो आपको मूव नहीं करना है, रेस्ट पे आप रखोगे। अच्छा, इसके बाद मैं जो थोड़ा इलाज ये बताने वाला हूँ कि आजकल बाहर आप कहीं हो, आपको हॉस्पिटल नहीं आए हो, किसी क्लिनिक पे नहीं गए हो, तो आजकल स्प्लिंट्स आते हैं हर चीज़ के। स्प्लिंट क्या होते हैं? स्प्लिंट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको सपोर्ट करने में मदद करती है, वो फिंगर या उस हैंड को, कि जब तक फ्रैक्चर
हड्डी बन नहीं जाती, हड्डी उस जगह फ्रैक्चर साइट पे बन नहीं जाएगी, तब तक के लिए वो रेस्ट पे रहेगा ताकि हड्डी धीरे 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 बन सके। तो उसको हम स्प्लिंट कहते हैं, जो सपोर्ट के कारण काम आते हैं। आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके के स्प्लिंट्स आने लग गए, जैसे फिंगर के लिए फिंगर कॉर्ड स्प्लिंट्स आते हैं। तो कॉर्ड स्प्लिंट आप खरीद सकते हैं। सपोज यहाँ जब आपकी इस पहली उंगली में फ्रैक्चर हो गया, यहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया, यहाँ डिस्टल फेलेंक्स, मिडल फेलेंक्स, कहीं का भी हो गया, तो आप वो स्प्लिंट यहाँ पे लगा सकते हो ताकि उंगली आपकी थोड़ी जगह पर रहे और आपका फ्रैक्चर हील हो सके। अब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपका फ्रैक्चर जब बिल्कुल ही खिसका हुआ नहीं है, आगे मैं डिस्कस करूँगा, तो उस केस में आप ये सब स्प्लिंट वगैरह लगा सकते हो। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे करके। अच्छा, हड्डी को बनने में कम से कम 1 से डेढ़ महीना लगता ही लगता है, तो तब तक के लिए आपको थोड़ा रेस्ट पे रखना पड़ेगा। 1-1.5 महीने में जब आपके फ्रैक्चर हड्डी बन जाएगी और हड्डी जुड़ने लगेगी, तो खुद ब खुद हम बोलेंगे आपको मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो चीज़ें आप घर पे कर सकते थे। 3 से 4 चीज़ें मैंने आपको बताई जो आप घर पे कर सकते थे, इजीली अवेलेबल होती है सबके पास ये चीज़ें। और आप क्या कर सकते हो, अगर पंजे में फ्रैक्चर है तो वहाँ पे आप क्रैप बैंडेज बांध सकते हो, गर्म पट्टी जो बोलते हैं हिंदी भाषा में, आसान भाषा में, तो क्रैप बैंडेज भी आप बांध सकते हो। क्रैप बैंडेज से भी सूजन वगैरह कम आपकी होएगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी जनरलाइज चीज़ कि पंजे और हाथ में फ्रैक्चर हो तो क्या होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे स्पेक्ट्रम पे, जहाँ पे आप लोग मेरे पास आए हो और आप आके दिखा रहे हो खुद को, तो हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे आपके लिए, सबसे पहले तो एज यूजुअल आपका एक्सरे करा के देखेंगे कि कौन सी हड्डी कहाँ पे फ्रैक्चर हुई। अगर ये हड्डी ज़्यादा खिसकी हुई नहीं है तो इलाज अपना लगभग जो आपको बताया आपका घरेलू इलाज वो सब सेम ही रहेगा। यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल तो पीओपी लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो लगाया जाता है। अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे इस वाले के लिए कॉकअप स्प्रिंट होता है, इस तरीके से लगता है वो, आपने कहीं देखा भी होगा, तो इस तरीके से स्प्रिंट लगता है। तो इस तरह का अपन स्लैब जो है इसमें लगाएंगे। तो चूना जिसे कहते हैं हिंदी में, पीओपी वही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसका अपन पट्टा लगाएंगे, कच्चा प्लास्टर भी बोलते हैं हिंदी में, इसको कच्चा प्लास्टर बोलते हैं इनिशियली जो लगता है, वो कच्चा प्लास्टर लगता है, जो आपके 2 से 3 हफ्ते के लिए हम कच्चा प्लास्टर आपको लगाने के लिए लगा के देंगे यहाँ से। तो आपको 2 से 3 हफ्ते कच्चा प्लास्टर आपका रखना पड़ेगा। ये 2 से 3 हफ्ते मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर पेशेंट की क्वेरी ये होती है कि डॉक्टर साहब कब तक रखना है। तो आज मैं क्लियर कर देता हूँ, 2 से 3 हफ्ते हम कच्चा प्लास्टर मिनिमम लगते ही रखते हैं। जब तक कि हमें लगता नहीं है कि थोड़ा बहुत हड्डी बनना स्टार्ट हो गई, तब तक के लिए हम कच्चा प्लास्टर रखते हैं। एक चीज़ और हम देखते हैं कि हड्डी कहीं खिसक तो नहीं रही आपकी, तो उसके लिए दोबारा एक्सरे महीने भर बाद आपका दोबारा करके देखते हैं कि हड्डी अपनी जगह पे है कि खिसक गई है। अगर जगह पर है तो दोबारा प्लास्टर कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर आगे ऑपरेशन वगैरह का जो भी बनेगा चीज़ वो बनती है। ऑपरेशन में अब कई लोग जागरूक होकर पूछेंगे, उत्सुक होकर पूछेंगे कि डॉक्टर साहब वो ऑपरेशन में आप क्या करते हो। तो ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं कि ऑपरेशन में आपके ज़्यादा वायर डाल सकते हैं। अगर हड्डी खिसकी हुई है तो वायर भी डलता है, इवन आजकल प्लेट्स भी आ गई हैं अलग अलग तरह की, तो प्लेट भी डलती हैं। तो वायर और प्लेट्स, इस पर अपन मोस्टली चीज़ें जो है हाथ और पंजे का, यानी कि हैंड और फुट के फ्रैक्चर लगभग इससे अपन कोशिश करते हैं कि ये 2-3 प्रोसीजर से लगभग चीज़ अपनी जगह पे पहुंच जाए, फ्रैक्चर आपका अपनी जगह पे पहुंच जाए। तो लगभग एक क्वेश्चन होता है पेशेंटों के दिमाग में, ऑलमोस्ट आते हैं कि डॉक्टर साहब कब से चलने लगेंगे, कब तक मेरा पूरा फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, मैं नॉर्मल कैसे हो जाऊंगा। तो फ्रैक्चर केसेस में क्या होता है कि नॉर्मल पूरी हड्डी बनने में तो 2-2.5 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन आपके जो ज़रूरतमंद के काम हैं, जो ज़रूरत चीज़ें हैं, वो 2 से 3 हफ्ते में आप चालू कर सकते हो। जैसे पंजे पे वजन दिलाना, 2-3 हफ्ते बाद हो सकता है कि हल्का फुल्का वजन दिला के आपको वॉकर के सहारे चला दें, वॉकर के सहारे हम थोड़ा बहुत वजन दिला के आपको चला दें, तो चीज़ें 2-3 हफ्ते में नॉर्मलाइज हो जाती है। पूरा हड्डी बनने में 2-2.5 महीने लगते हैं। वो कहीं की भी हड्डी फ्रैक्चर हो, चूँकि अपनी शुरुआत है फ्रैक्चर सीरीज़ की, तो मैं स्टार्टिंग में एक की पॉइंट्स बता देता हूँ कि 2 से 3 महीने, आगे दोबारा बताऊँगा अगर आएगा ऐसा पॉइंट, तो 2-3 महीने, 2.5-3 महीने आपके लग जाते हैं नॉर्मल फ्रैक्चर जुड़ने में, प्रॉपर हड्डी वहाँ की बनने में। और उसके बाद ही फिर हम आपके थोड़े थोड़े मूवमेंट्स, जैसे उंगलियों का मूवमेंट, हथेली का मूवमेंट, ये सब हम चालू आपके करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। आज का टॉपिक केवल और केवल हाथ और पैर के लिए था, और कुछ जनरल पॉइंट्स जो फ्रैक्चर होने के बाद होते हैं पेशेंट के अटेंडर के मन में क्वेरी होती है, पेशेंट के साथ वालों को ये क्वेश्चन होता है कि सब कैसे होगा। पेशेंट खुद ही क्वेश्चन होता है, भले छोटा बच्चा हो या बड़ा या बूढ़े इंसान हो, तो सबको ये सवाल होता है कि जो सब फ्रैक्चर हो गया तो क्या रहेगा। इसलिए मैंने सोचा एक फ्रैक्चर सीरीज़ चालू करते हैं। इस फ्रैक्चर सीरीज़ का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा रहे कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती है फ्रैक्चर के बाद। तो फ्रैक्चर से आपको घबराना नहीं है,
फ्रैक्चर, हर एक फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट होता है। आज तो वैसे चीज़ें बहुत इंप्रूव हो चुकी है ऑर्थोपेडिक्स में। आज से 10 साल 20 साल पहले देखें और आज 20 साल बाद का देखें, काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है ऑर्थोपेडिक्स में। तो आजकल सर्जरीज जो हो रही हैं, एडवांस सर्जरीज हैं, उनसे काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट चीज़ें अपनी जगह तक पहुंच जाती है। आज से 10-20 साल पहले चीज़ें करना थोड़ा डिफिकल्ट था, एडवांसमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है ऑर्थोपेडिक्स में भी। तो ऑर्थोपेडिक्स आप आओगे तो ऑर्थोपेडिक्स में आप देखोगे बहुत चीज़ें हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, की पॉइंट्स मुझे लगा आपको बताना चाहिए। दर्द वगैरह रहा तो आप सेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। गर्म पट्टी आप बांध सकते हो सूजन कम करने की, और दर्द की दवा आपको लेनी है। ये सब आप करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट इन चीज़ों में दिखेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक शायद पैर का या कंधे का फ्रैक्चर हो, वो एक बार नेक्स्ट टाइम अपन आपको भी बता देंगे। पर शायद पैर का या कंधे का फ्रैक्चर नेक्स्ट टाइम अपना टॉपिक रहेगा। उस पर पूरी चर्चा करेंगे अपन, खुल की चर्चा करेंगे, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक बात मैं जाते और बताऊँगा कि अगर आपको डॉक्टर या मैं कोई भी बोल रहा है, सर्जन आपका बोल रहा है, डॉक्टर कहीं और दिखाते हैं, आप मेरे पास आके दिखाते हैं, तो अगर कोई बोल रहा है कि थोड़ा वजन नहीं दो तो आप नहीं दो, है ना। तो केवल ज़रूरी काम करो आपका। अगर वजन, कुछ टाइम की बात होती है, अगर आप एक्सेस भी आपको वजन देके चलोगे या मूवमेंट्स आप एक्सेस खुद से करने लगोगे चलाकर, जबकि डॉक्टर ने आपके मना किया है, तो चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती है। तो आपको सुनना है चीज़ों को कि कितना मूव करना है हाथ को, कितना मूव करना है पंजे को, कितना वजन डालना है पैर पे। तो ये सब चीज़ें आप डॉक्टर बता रहा है या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अगर आके दिखा रहे हो या किसी दूसरे डॉक्टर के पास, तो आपको ध्यान रखना है सब चीज़ों का ना, क्योंकि ये सब चीज़ों से डॉक्टर को तो लगता है कि ये सब चीज़ आप कर रहे हो, लेकिन आप करते नहीं हो, तो फिर रिजल्ट आपको मिलते नहीं है। तो ये चीज़ें का आप ध्यान रखिए, जो आपको बताया जा रहा है उतना आप कीजिए और उसको प्रॉपर तरीके से कीजिए, आपको रिजल्ट और इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।